अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज ना मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा। जैसा कि कुछ है आप जानते होंगे कि मैं एक फ़ोर्स का मेंबर हूँ। तो मेरे ना एक सीनियर ऑफिसर थे, वो ना बड़ी जल्दी में ना और परेशानी के आलम में ना जा रहे थे। तो मैंने रोका, मैंने पूछा क्या परेशानी है आपको? तो उन्होंने कहा सर ने कोई असाइनमेंट दी थी, तो वो असाइनमेंट कंप्लीट की है और उसके बारे में ना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल आप मुझे ना डिस्टर्ब मत करें। मैंने कहा अच्छा एक बार सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे आप टाइम दे दें, फिर मैं नहीं छेड़ता आपको, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। फिर रुक गया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताएं क्या आपको परेशानी है? उन्होंने कहा कि सर ने जो असाइनमेंट दी है ना, तो ज़ाहिर बात है वो इतना सुपीरियर रैंक है उनका कि उनके सामने जाने से पहले जो जो उन्होंने हम जिम्मेदारियां मुझे दी हैं, मैं हर चीज़ की कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि किसी तरफ से कोई खामी ना रह जाए। और ज़ाहिर बात है फोर्स के मेंबर होने के नाते जब उनके सामने खड़े होना है तो इस तरह से खड़े होना है। जब फोर्स के मेंबर है वो समझ सकते हैं कि इस तरह सामने खड़ा हुआ जाता है। तो इस तरह से खड़े होकर जब मैंने देनी है तो मैं हर एंगल को देख रहा हूँ कि किसी एंगल से मुझसे कोई कमी तो नहीं रह रही। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया, मैंने उनसे उन्हें कहा कि जब उन्हें हाकिम किसने मुकर्रर किया आप पर? उन्होंने कहा, मैंने कहा बतौर मुसलमान बताएं आपको आपके ऊपर उन्हें किसने हाकिम मुकर्रर किया है? तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला ने उनको हम पर हाकिम मुकर्रर किया है। तो मैंने कहा फिर मेरा एक सवाल है कि जब अल्लाह ने एक हाकिम को आपके ऊपर मुकर्रर किया है, उनकी दी गई असाइनमेंट के लिए आप इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप ज़हीन भी हो माशाल्लाह, इंटेलेक्चुअल भी हैं, ज़हीन भी है। मैंने कहा आप इंटेलेक्चुअल भी हो, ज़हीन भी हो, तो अब रेशो प्रपोर्शंस के हिसाब से आप मुझे बताओ कि जिस अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको हाकिम बनाया है, उनकी दी गई असाइनमेंट के लिए आप इतना परेशानी के साथ इतनी रेशो प्रपोर्शन देख रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, और जो अल्लाह पाक ने आपको असाइनमेंट दी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन, अभी तो आप जा रहे हैं ना, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए हाकिम के पास जाने के लिए इतने परेशान हैं कि आपसे कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई। और डे ऑफ जजमेंट वाले दिन जब अल्लाह पाक ने फरमाया गुनाहगारों के पाँव नहीं हिल सकेंगे, और मैंने ऐसे ही करके उन्हें बताया, मैं तो ऐसे ही खड़े हो गए जैसे आप अल्लाह के मुकर्रर किए हुए इन ऑफिसर के सामने खड़े होते हो, तो उधर गुनाहगार के पाँव हिल नहीं सकेंगे, जमे हुए होंगे। उस दिन की असाइनमेंट के लिए आपकी क्या तैयारी है? तो उनका इसके बारे में यही जवाब था, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मैंने कहा सर आपको किसने धोखे में रख दिया है? कुरान पाक पढ़ा है। इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं जो उलमा मिंबरों पर अल्लाह की रहमत की आयात पढ़ा सुना कर लोगों को अल्लाह की इताअत से दूर कर रहे हैं, वो सरेआम सूली चढ़ाने के हकदार हैं। उनको चाहिए कि उनको उलमा को सरेआम सूली पर चढ़ा दिया जाए। मैं ये कहता हूं कि क्या ये जो लोग रहमत की आयत बताते हैं, ये रहमत करते हैं कि अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, बख्श देगा, पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है कि आप नाफरमान हो और अल्लाह की नाफरमानी के साथ बदमाशी के साथ जिंदगी गुजारो और उसके बाद अल्लाह पाक को रहमान और रहीम पर। पूरे कुरान पाक में जहां जहां अल्लाह की रहमत का जिक्र आया, उससे पहले उन लोगों के लिए आया कि जिनसे नादानी में गुनाह हो गया है और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर तौबा की है और उससे रजू किया है, फिर अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कहीं भी ये नहीं है कि आप बदमाशी के साथ जिंदगी गुजारते रहो और अल्लाह बड़ा रहीम रहमान और रहीम है, या कि ये एक हमारी तरफ है जन्नत है कि फेरे दो सकता है कि फेरे ही लगना है ना। और भाई फेरा मैं इसकी मिसाल देता हूँ, या मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर सिर्फ आप 10 सेकंड के लिए तो रख के दिखाओ उंगली, अपना हाथ की हथेली, लग पता जाएगा। तो आप किस भूल में पड़े हो? अल्लाह की रहमत से जो धोखा दिया जा रहा है ना आपको, तो ये बिल्कुल आप कुरान पाक से नाबल्द हैं। आपको उन मौलवियों के आप हत्थे चढ़े हुए हैं, उन्होंने दीन का, मैं इसलिए कहता हूँ, बेड़ा गर्क किया हुआ है कि सिर्फ अपने पेट की खातिर के यार इनको जितनी रहमत की आयात सुनाते जाएंगे ना, रहमत वाली बातें सुनाते जाएंगे, अल्लाह रहीम और करीम है, ये अमल से चाहे दूर है, ये कम अज कम मौलवी को खुश रखेंगे। उस चक्कर में आपकी आखिरत का बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है। मैंने कहा अल्लाह की असाइनमेंट है डे ऑफ जजमेंट वाले दिन। सूरह असर में उसका खुलासा बयान किया गया, वल असर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर, कसम है जमाने की। अल्लाह पाक जमाने की कसम खाते हुए बयान फरमा रहे हैं, हुक्म फरमा रहे हैं कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि तमाम की तमाम इंसानियत बेशक खसारे में है। और 4 शराइत बता रहे हैं, 4 शराइत, 4 असाइनमेंट्स दिया में उन्होंने, 4 असाइनमेंट्स, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सवाए उनके जिन्होंने जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और मैंने पिछले अमल में कहा है, बाय बर्थ हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, ईमान तो ले आए, और नेक अमल भी अक्सर औकात लोग कर ही लेते हैं, थोड़े ज्यादा, कोई अल्लाह के रास्ते पर नमाज रोजा पढ़ लिया, नमाज रोजा रख लिया और इस किस्म में कर लिए। अगली 2 शराइत देखो, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, फिर हक की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। क्यों? क्योंकि हक के रास्ते पर आने के बाद
پھر لازمی بات ہے دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی اس سیناریو میں، اور آپ کے ساتھ وہ جو کچھ کرے گی آپ کا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق بلند کی تھی نا، جو ان کا استہزاء اڑایا گیا اور جو کفار مکہ کی طرف سے ان کو رویہ دیا گیا، جو کہ پہلے آنکھوں کا تارا تھے قریش کا، اور جب انہوں نے حق کی دعوت بلند کی، حق کی دعوت بلند کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسائنمنٹ دیا ہمیں حق کی تلقین کرنے کی۔ ہم پہلی 2 اسائنمنٹس پر تو پھر بھی ہیں، اور وہ بھی کچھ ہیں، وہ تو ماشاءاللہ سے وہ جو آفیسر تھے جن کی مثال دے رہا ہوں وہ تو ذہین آدمی بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی تھے۔ میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ ذہین ہیں، آپ ریشو پرپورشنز دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آپ سمندر میں انگلی ڈبو اور انگلی پر جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ لائف وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ آپ ذہانت کا معیار یہ کیوں سمجھ رہے ہو دنیا کو؟ اب میں دنیا کے حساب سے آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی آپ کو اگر کہ وہ بھی کمپیریزن نہیں بنتا، وہ اس سے زیادہ ہے آخرت کی زندگی، جب ہے ہی نہ ختم ہونے والی۔ آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ ایک دن ہے آپ کے پاس، چوائس دیتے ہیں ایک دن ہے، اگر ایک دن آپ نے بڑی مشکل سے کاٹنا ہے، بھوک کاٹنی ہے، تنگی کاٹنی ہے، پیاس کاٹنی ہے، اور دھوپ گرمی سردی برداشت کرنی ہے ایک دن، اور جو اللہ پاک نے احکامات دیا اس کے اوپر مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو 1000 سال کی زندگی مکمل آپ کی مرضی کے مطابق پوری دنیا جو لذتیں آپ کو آپ کا نفس کہتا ہے وہ اس کے مطابق آپ کو ملے گی۔ کیا آپ اس کو قبول کریں گے، یا آپ کو یہ آفر کرائی جائے کہ بھائی ایک دن کے لیے آپ ساری لذتیں قبول کرو، ٹھیک ہے، ایک دن کے لیے آپ کو ساری لذتیں ملتی ہیں، اس کے بعد پھر 1000 سال کے لیے مشکلات ہی مشکلات آپ کے لیے عذاب؟ تو دنیا میں تو کوئی بندہ یہ نہیں کام کرے گا، وہ کہے گا یار وہ ایک دن کی میں برداشت کر لیتا ہوں، 1000 دن والی ایک دن کی برداشت کر کے 1000 دن کا میں سکون حاصل کرتا ہوں۔ کیوں؟ نقد ہے نا، انسان نقد چاہتا ہے، وہ آخرت ہے ادھار ہے، اس لیے ہمیں اس کا ڈر خوف کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو جو اپنے آپ کو ذہین کہتے ہو نا یا انٹلیکچوئل کہتے ہو، تو اس بات کے اوپر تھوڑا فوکس کرو، اپنے دماغ میں ڈرل کرو کہ کیا اللہ پاک فرما رہا ہے اور کیا آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے کر دین سے دور کر دیا گیا ہے۔ آپ عمل کے اوپر آئیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کی رحمت کا جو لوگ بھی آپ کو دھوکہ دے کر کہہ رہے ہیں نا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے جی، بخش دے گا جی، مسلمان ایک دن جنت چلے ہی جانا ہے، ایک پھیرا ہی لگنا ہے، وہ پھیرا پتہ ہے قیامت کا صرف ایک دن جو ہے نا 50,000 سال کا ہے، ڈے آف ججمنٹ۔ آپ کو اس بارے میں اندازہ ہے؟ وہ ایک دن ہی کاٹنا پڑ گیا نا 50,000 سال کا تکلیف میں، لگ پتہ جائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا ان کو میں نے اس حساب سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھ لیں اگر آپ دنیاوی اللہ پاک کی طرف سے مقرر کے حاکموں کی اسائنمنٹس کے بارے میں اتنے سیریس ہیں تو اللہ کی دی گئی اسائنمنٹ کو سیریس لیں۔ تو میرا یہ آج کا پیغام تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔